नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी। राज्य के विभिन्न प्रांतों के साथ ही डिब्रूगढ़ में भी जन्माष्टमी मनाया गया, लेकिन दूसरी ओर शिवसागर में बाढ़ के चलते स्थानीय लोग नहीं मना सके जन्माष्टमी। आइए देखते हैं इसकी एक खास रिपोर्ट। डिब्रूगढ़ में श्रीमंत शंकरदेव संघ की निर्माली खनिकर प्राथमिक शाखा की पहल के साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। प्राथमिक शाखा के संपादक प्रशांत सैकिया द्वारा परिचालित कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सिरिंग दाइनीजान, ग्राम पंचायत के सभापति मनोज सोनोवाल और सचिव उमाशंकर साहू सहित कई गणमान्य व्यक्ति व श्रद्धालु भी उपस्थित थे। दूसरी ओर बाढ़ के कारण शिवसागर के कई गांव के नामघर हरि मंदिर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी नहीं मनाया जा सका। परिणाम स्वरूप इन इलाकों में हरिनाम ध्वनि के बजाय सुनसान वातावरण ने विराज किया है। बरनामगढ़ बाद माहर बारिषार कारण डूब जात आमी श्री श्री कृष्णर जन्माष्टमी आमी अद्यहते नामघर साखी जलाई आमी गोटेई नियम नीति आमार समीपत थका विद्यालयखনত आमी अनुष्ठानिक हलू करिब लगा हल। जेहेतु आमार बानपीड़ित अंचल और बानर कबलत परि आमार नामघरखन बुरी जाए, এই হেতুকে আমি এই ভগৱানৰ নাম লৈ পিনি আমি আমাৰ চাৰেপৰা प्राथमिक विद्यालयते आमी अनुष्ठानिक हलू आमी अनुष्ठित करिलु। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अस्त्रधारी बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में मारे गए ट्रक चालकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। दीमा हासाओ के दियोंगमुख पुलिस थाने के अंतर्गत रेंजरविल में अस्त्रधारी बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में मारे गए लंका के 4 ट्रक चालकों के परिजनों को सोमवार को असम सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करते हुए होजाई और दीमा हासाओ जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। दीमा हासाओ जिले के उपायुक्त ने कहा कि बदमाशों द्वारा की गई बर्बर फायरिंग में घायल लोगों को भी 25-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। दूसरी ओर मृतकों के परिजनों ने सरकार से प्रत्येक परिवार को एक रोजगार देने का अनुरोध किया है। टका पर फैमिली दिसु और आजगारी दुजनी घनीक आछे कारण 2.5 के मिलाई दिसु। बाकीबोरक এই পইচাটো অলৰেডি ডিবিটি কৰি পেলাই বেংকত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো। কাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে? এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডিমা হাছাও। ডিমা হাছাও বুলি বস্তু নাই, ইটস এ ডিষ্ট্ৰিক্ট, গতিকে এইটো ৰিলিফ ফাণ্ডৰ এক্সগ্ৰেচিয়া পইচা এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া যায়। কাক কাক প্ৰদান কৰা হৈছে স্যাৰ? অল যিবোৰ ঢুকালে আৰু যিবোৰ ইনজাৰ্ড হৈছে সেইটো ডিটেইলছ এতিয়া পোৱা নাই মই। এইখিনি ডিটেইলছখিনি দিলে যিটো এইটো ৰেট যিটো আছে আমাৰ মেনুৱেলত লেখা আছে কিমান কেনেকৈ দিব লাগে তেনেকৈ দিম আমি। কিমান টকাকৈ ইনজাৰ্ড হোৱা মানে? ইনজাৰ্ড আই থিংক 25,000 ন দেখি আই থিংক अराउंड 25,000 to 30,000 মৃতকৰ পৰিয়ালে 5 লাখ টকা 5 লাখকৈ পাইছে আৰু এগৰাকী এটা আজগৰ আলি বুলি তেখেত দুটা মিছিল দুটা ৱাইফ আছে, গতিকে 2.5 দিছোঁ। আমি তো সব হারাইয়া লাইছি, আমার এখন ব্যবস্থা করার এই অবস্থা। আমার এখন দুইটা লড়া ছোৱালী মই কেনেকা চলি? মোক চৰকাৰে 5 লাখ টকা দিছে, মই এইটো দিয়ে কেনেকা হ'ব নেকি? মোৰ দুইটা কেনেকা পালিম? এইটো টকা দিয়ে মোৰ হ'ব নেকি? মই যাতে খাই চলি থাকিব পাৰো, এইটোৱে কৈ আছো। কিছু একটা কামৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আপোনাবিলাক। लखीमपुर में बाढ़ की स्थिति आज भी अपरिवर्तित है। सरकार और जिला प्रशासन से यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई व्यवस्था की जाए। लखीमपुर में बाढ़ की स्थिति आज भी अपरिवर्तित है।
लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के कारण लोअर क्षेत्र के लोगों का जो विस्तृत नुकसान होने वाला है, उसका ही यह उदाहरण है। लखीमपुर के कई इलाके आज करीब 5 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। सारथी असम के सभापति संपादक मानिक बड़ुआ और हेमंत बनिया सहित कई कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद बाढ़ पीड़ित जनता के बीच कुछ खाद्य सामग्री और वस्त्र वितरित की। दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन से यह मांग की कि जल्द से जल्द लोअर क्षेत्र के नदी तट पर रहने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा की जाए और उसके बाद ही लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाए। আচলতে সাৰথী অসম নামৰ এটি সংগঠনৰ পৰা আহিছোঁ। আমি এই বিষয়ে আগতেও অধিক চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ যে বানপানী অঞ্চলৰ মানুহৰ সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা কেনেকৈ বিনষ্ট হৈছে। ইতিমধ্যে আমি সোৱণশিৰি ডেমৰ কথা মোৰ সতীৰ্থ হেমন্ত বনিয়াই কৈছে, তাক লৈ মই বেছি বিশ্লেষণ নকৰোঁ। কিন্তু আমি 1985 চনৰ ৰাজধানী উত্থান পতনৰ পৰা যি জ্ঞান পালোঁ, তাৰ আগৰখিনি কথা আমি নকওঁৱেই যে আধুনিক যিটো লখিমপুৰৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা, ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেইমতে দেখিছোঁ আমি 1985 চনৰ পৰাই এই অঞ্চল সদায় বানপানীৰ প্ৰকোপত বছৰেকত পৰি আহিছে আৰু এইটো এটা এটা উৎসৱৰ দৰে হৈছে। কিছুমান মানুহে ইয়াক লৈ লুটি-পিটি খাইছে আৰু সেইটো আমি তাহানি পাই দেখি আহিছোঁ। কিন্তু স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বহুত উপায় থকা অৱস্থাতো স্থায়ী সমাধানৰ কথা চৰকাৰে প্ৰশাসনে একোৱে চিন্তা কৰা নাই আৰু এতিয়াও সোৱণশিৰি ঘাগৰৰ যি সময়ত একেলগ হৈছিলে তাৰ পাছৰ পৰাতো প্ৰকোপ আৰু বাঢ়িছেহে। সোৱণশিৰি নদী সম্পূৰ্ণ পানী ইয়াত সোমাইছে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ কেইবাটাও অঞ্চল ইয়াত মহাজন আৰু ঘাগৰৰ গাঁতেকীয়া প্ৰায়খিনি গাঁৱে ইয়াত পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে। আমি ইয়াত ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা বিচাৰিছোঁ। আমি সাৰথী অসমৰ পৰা যি আহিছোঁ, সামান্য বিপদত মাত এষাৰ লগাম বুলি আমি সামান্য কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ। আমি ৰাইজক ধন্যবাদ, আমাক লগ দিয়াৰ কাৰণে। আমি এই অঞ্চলৰ বহুত যুৱক-যুৱতী আমাৰ লগতে আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰকো আমি এইটো অঞ্চলৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে সুপৰিকল্পিতভাৱে এই অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ আগত বানপানী প্ৰতিৰোধৰ কথাটো আগত চিন্তা কৰিব লাগে, কিয়নো বানপানী প্ৰতিৰোধ নহ'লে ৰাস্তা ঘাট উন্নয়ন কৰি একো লাভ নহ'ব। গতিকে বানপানী প্ৰতিৰোধৰ কথাটো, বানপানীৰ যি সোমোৱাৰ যিটো সুৰুঙা, সেইটো বন্ধ নকৰাৰ আগত, বন্ধ কৰাৰ পাছতহে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। এতিয়া বানপানী প্ৰতিৰোধ হ'লেই সকলো ৰাস্তা ঘাট ৰক্ষা পৰিব আৰু বছৰে বছৰে চৰকাৰী পুঁজি অপব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰিব আৰু ৰাইজৰ ৰক্ষা পৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। लखीमपुर से रहानुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 30 अगस्त की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1559 में महान सम्राट अकबर के बेटे और मुगल वंश के शासक जहांगीर का जन्म हुआ था। 1659 में पिता के तख्त पर कब्जे के लिए औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को फांसी दी थी। 1682 में ब्रिटिश धर्म सुधारक विलियम पेन को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। वो अमेरिका पहुंचे और पेनिसिल्वानिया की स्थापना की ताकि लोग धार्मिक स्वतंत्रता का इजहार कर सके। 1780 में अमेरिका में गद्दारी और विश्वासघात का पर्यायवाची बन चुके जनरल बेनेडिक्ट आर्नोल्ड ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया। 1806 में न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखिरी बार प्रकाशित किया गया। 1836 में मेलबर्न शहर की स्थापना की गई। 1888 में भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक कन्हैयालाल दत्त का जन्म हुआ था। 1895 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे भारतीय राजनीतिज्ञ सरदार हुकम सिंह का जन्म हुआ था। 1903 में चित्रलेखा जैसी प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ था। 1928 में रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत में स्थापना की। इसका मकसद प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। 1947 में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। 1951 में फिलीपीन और अमेरिका ने एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए।
1952 में भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ का निधन हुआ था। 1984 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली बार उड़ान भरी। 2003 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और इसी साल रूसी पनडुब्बी बेरेंटस सागर में डूबी और 9 लोग मारे गए थे। 2007 में जर्मनी के 2 वैज्ञानिक गुंटर निमित और अल्फोंस स्टालहोफेन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को गलत ठहराने का दावा किया था। 2008 में बिरला परिवार के देश के प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला का निधन हुआ था। 2014 में देश के प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र जी का निधन हुआ था। 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान प्रथम अभियान औपचारिक रूप से समाप्त किया था। 2018 में आज ही के दिन भारतीय हॉकी टीम जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक की दौड़ से बाहर हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।